अरे 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 अरे, संस्थापकों क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दुनिया। वाह, मिशिगन में तूफान आया है। और मैं आपको बता दूं, मैं कुछ मिनटों के लिए बाहर गया था और मैंने यह गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट सुनी, और यह मुझे कुछ याद दिला रही है, वह शोर जो हम तब सुनेंगे जब यह कंपनी उड़ान भरेगी। मैं उत्साहित हूं। ओह, आज मेरा शीर्षक है, आइए उस संदेश के बारे में बात करें। मैं आपको उस महान संदेश पर अपनी व्यक्तिगत राय देने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। एक बार फिर किसी ने पोस्ट किया कि क्रिस जॉनसन ने कहा है कि इस तारीख को हमें 7 अंकों की रकम मिलेगी। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और मैं कभी ऐसा कहूंगा भी नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो आपको बस मेरे लाइव्स देखने हैं। ये बहुत बहुत आसान है। मुझे नहीं पता कि वे ऐसा बार-बार क्यों करते हैं। सच बोलो, ईमानदार रहो। यही इस कंपनी की असली पहचान है। मैं कहना चाहता हूं, रेड बहुत अच्छा काम किया। और मैंने रेड के यूट्यूब पर आने के लिए खुद कहा था। मैंने देखा कि यह हर जगह पोस्ट किया गया था। तो यह मत कहो कि ऐश यहाँ नहीं है, क्योंकि वह हर जगह है। वह सब कुछ देख रहा है। मुझ पर भरोसा करो इस बात का। सुजी मैकरे, मैंने आज सुबह उससे बात की थी। वह शायद एक रिकॉर्डेड लाइव करने वाली है। वह अभी अपनी माँ से मिलने गई है। अभी थोड़ी देर में मैं इस संदेश के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं आपको पूरी बात नहीं पढ़कर सुनाऊंगा। मैं चुनने जा रहा हूँ। मुझे अपना फोन वापस वहीं रखना है जहां होना चाहिए था। मैं कुछ खास बातें चुनूंगा जिनके बारे में मैं बात करना और समझाना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मैं अक्सर उन बलिदानों के बारे में सोचता हूँ जो लोग अपने लिए करते हैं। अक्सर मैं उन बलिदानों के बारे में नहीं सोचता जो लोगों ने इस दुनिया के लिए किए हैं। समय की शुरुआत में वापस जाए, जब गुफाओं में रहने वाले लोग थे। वे, आप जानते हैं, वे चल रहे थे। तब कोई उद्यमी था जिसका नाम मुझे नहीं पता। उसने, मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा अजीब हूं। उसने एक पहिया बनाया। ठीक है, उसने एक पहिया बनाया। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। शायद बाकी लोग उसे पागल समझते थे। और मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। वह छोटा सा पहिया कारों, हवाई जहाजों, रॉकेट जहाजों, यानी परिवहन और हर चीज में बदल गया। वही एक छोटी सी चीज। तो हाँ, इस दुनिया में छोटी छोटी चीजों का भी महत्व है। लेकिन हम कभी इस तरह से नहीं सोचते। हम बस कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि इसे 30 मिनट या उससे कम में रखूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय कीमती है। जब मुझे वह संदेश मिला तो मैंने उसे एक बार पढ़ा, फिर 2 बार पढ़ा और फिर 3 बार पढ़ा, क्योंकि हर बार जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे मन में कुछ नया आया। आप जानते हैं, उसने शुरुआत ही जहाज को सही दिशा में मोड़ने से की थी। मुझे ये बहुत पसंद आया। आपको सच जानने का हक है। आइए इसके बारे में एक पल के लिए बात करते हैं। अब, पहले ऐश मुफारा ने हमारे साथ बहुत सारी बातें साझा की थी, शायद जरूरत से ज्यादा। और वह हमेशा खुला और ईमानदार रहना चाहता था। लेकिन उसने ये महसूस किया कि जो बातें वह साझा कर रहा था, वे जरूरी नहीं कि अच्छा कर रही थी। उसकी पारदर्शिता के कारण लोग वास्तव में कुछ अलग ही लिख रहे थे। जो वह कह रहा था उससे अलग। तो उसने कुछ समय के लिए चुप्पी साध ली। जब वह यह कर रहा था, जब यह तूफान चल रहा था, तब भी ऐश काम कर रहा था। और मैं चाहता हूं कि हर कोई ये समझे, वह हमेशा यहां रहा है। वह हमेशा काम करता रहा है, चाहे उसने जितनी भी परेशानियां झेली हो। तो जहां तक सच्चाई की बात है, आज मैं आप तक जो सबसे महत्वपूर्ण बात पहुंचाना चाहता हूं, उस संदेश में से यही बात मैंने उसमें से निकाली। मुझे लगता है कि हम में से हर कोई उसमें से कुछ अलग निकालेगा। लेकिन मैंने यही समझा। आश मुफारा ने पिछले कुछ महीनों में कहा था, आप मेरी कहानी जानेंगे, आप जानेंगे कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है, मेरी राय में, यह संदेश जिसे मैं अभी देख रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें अलग अलग बातें पढ़ता रहता हूं, उसके द्वारा झेली गई यात्रा की शुरुआत है। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि वह सब कुछ साझा करेंगे। अपराधी, चोरी और बेईमानी। वो वफादार नहीं है, वो ये सब कुछ साझा कर देगा। अब मुझे नहीं लगता कि वो नाम बताएगा, लेकिन वो सच में चाहता है कि आप समझें कि उसने हमारे लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा इसके बारे में सोचें। अपने आसपास के उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने शायद आपके लिए कुछ अच्छा किया हो। मैं नॉरेल वॉरकॉट को जानता हूं, और वह साझा करती है। वह अनाथालयों में मदद करती है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग कई अनाथालयों में मदद करते हैं। सीड्स अकादमी, हम आपसे प्यार करते हैं। जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए।
ये वे लोग हैं जो सच में दूसरों के लिए अपनी राह से हटकर बलिदान देते हैं। आश मुफारा की दुनिया में आपका स्वागत है। यही वो हमेशा से करते आए हैं और यही सब कुछ है, यही उन्होंने हमेशा किया है। लेकिन उन्होंने कल ही शुरू किया आपको यह बताने के लिए कि असल में क्या चल रहा था, बहुत ही छोटे तरीके से। मुझे लगता है कि भविष्य में आप थोड़ा और देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब आप सब कुछ अपने अंदर ही दबाए रखते हैं और किसी को बताने का कोई जरिया नहीं होता, तो वह बहुत बहुत ये तकलीफ देह है, इसे करना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि उन्होंने बस, आप जानते हैं, उस छोटे से वॉल्व को खोला और थोड़ा सा दबाव बाहर निकाला और कहा, सुनो, मैं बस धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि वे समझें कि मैंने कभी हार नहीं मानी। जब उन्होंने वहां कहा, किसी भी एजेंसी ने कभी हमारे दरवाजे बंद नहीं किए और बहुत से लोग इस बात को लेकर बहुत उलझन में थे, कंपनी कभी रुकी नहीं, चाहे वह जितनी भी परेशानियों से गुजर रहे थे, कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी। और उन्होंने यह कई बार कहा, सिर्फ भगवान ही हमें रोक सकते हैं। तो आप जानते हैं, हर जहाज का कप्तान, उन्हें तूफानों से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन वे जानते हैं कि एक बार जब वे उस तूफान से निकल जाएंगे तो आगे का सफर आसान होगा। और यह उन्हें यह भी सिखाता है कि उन्होंने उस तूफान में क्या गलत किया या क्या सही किया। ऐश मुफारा ने बहुत सी चीजें सही की हैं। क्या आपने ये देखा है? मुझे नहीं लगता कि आपने देखा है। क्या आप समझते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कुछ लोग नहीं समझते। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादातर लोग, हम झूठ नहीं बोलेंगे। पैसा एक बड़ी चीज है, हम पैसा कमाएंगे, हम यह हासिल करेंगे। लेकिन मैंने हमेशा यही समझा, और आप सभी लोगों में मैंने यही देखा कि ये लोग लोगों की परवाह करते हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि उनके रास्ते में कुछ अच्छा आ रहा है, वे इसे समझते हैं। लेकिन अब उनके पास ये फायदा है कि जब हम शुरू करेंगे तो वे जिसे चाहें उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी भी बहुत लोगों की मदद करते हैं, और मैं इसके लिए आप पर बहुत बहुत गर्व करता हूं। हमें हमेशा लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है जैसा बाइबल में कहा गया है। आप जानते हैं, दाएं हाथ को न पता चले कि बाएं हाथ क्या कर रहा है, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन यार, मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम वाकई शुरू करेंगे, और मैंने कुछ हफ्ते पहले ऐसे भी यही बात कही थी कि जब मैं कहता हूं कि मैं कुछ करूंगा तो मैं जरूर करूंगा। हाँ, मैं बेघर लोगों की मदद करने वाला हूं। मैं आप सभी के साथ मिलकर लोगों को खाना खिलाने में मदद करना चाहता हूं। और मुझे एक के बाद एक खूबसूरत लोगों से संदेश मिलते हैं जो कहते हैं, क्रिस, मैं अपने समुदाय में यही करना चाहता हूं। और यही बात मुझे सुनना सबसे अच्छा लगता है। ये संदेश, इसमें वह चुनौतियों के बारे में बात कर रहा है। यार, इसमें इतनी सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि जिसे हम ऐश मुफारा कहते हैं, वह कभी भी डगमगाए नहीं है, चाहे आप जो भी शब्द इस्तेमाल करें। उन्होंने हमेशा अपनी आस्था पर कायम रहे। ठीक है, अब हो सकता है कि उनका रास्ता कभी कभी थोड़ा रुक गया हो, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ते रहे। और यही बात मैं हर दिन यहां आकर कहूंगा। मुझे लगता है कि जब भी वह कोई पॉपअप करते हैं तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। मैं लोगों का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि वे मेरी तरह समझें, और शायद आप इसे अलग तरह से देखें, लेकिन इसे पढ़ें पढ़ें पढ़ें। जितना भी बुरा हुआ, हम फिर भी सफल रहे। जितना भी बुरा हुआ, हम फिर भी सफल रहे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आपको समझाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप इसे समझते हैं। ये यात्रा और ये कहानी ऐश मुफारा के लिए साझा करना मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जो चीजें चल रही थी, उनके कारण वह बहुत सी बातों के बारे में सच में बात नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब वह धीरे धीरे खुल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह हमें सब कुछ बताएंगे। मुझे लगता है कि वह बस हमें थोड़े थोड़े, आप जानते हैं, छोटे छोटे संकेत देंगे। उन्होंने यहाँ बैक ऑफिस में कुछ संदेश डाले हैं, मुझे लगता है। क्या ये 2 इस सप्ताह हुआ या पिछले कुछ दिनों में हुआ? जो वे मुझे नहीं बताता, वो मुझे नहीं बताता, वो बस कर देता है। उसे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें। जब मैं अपना बैक ऑफिस खोलता हूं, जो आपको दिन में कम से कम 1 या 2 बार करना चाहिए, और एक नया संदेश देखता हूं, ओह न्यूज 3,
ओ न्यूज 3, उसमें पिछले संदेश से ज्यादा जानकारी होती है और मुझे यह पसंद है। मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने कहा तो हमने रुकने का फैसला किया, जहाज को सीधा किया और पालों को फिर से सेट किया। बिल्कुल, आप जानते हैं कि मुझे नावें बहुत पसंद हैं। मुझे हर तरह की नावें पसंद हैं। मैं पाल वाली नावों से ज्यादा पावर बोट्स पसंद करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि वह क्या कह रहे हैं। हमें दिशा बदलनी पड़ी। हवा इस तरफ से चल रही थी, तूफान उस तरफ है, हम थोड़ा इस तरफ जाएंगे। यही उनकी पूरी सोच आपको समझाने की कोशिश कर रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कितनी भी जोरदार गरज, बिजली या कितनी भी बड़ी लहरें क्यों ना आ जाएं, वह बस लगातार आगे बढ़ते रहे, नई दिशा की तलाश में, नई जगह की तलाश में। लेकिन सच तो यह है कि मैं कहूंगा 1 या 2 साल पहले ही वह यह सब जान चुके थे। क्या वह यह सबको बताना चाहते थे? नहीं, क्योंकि वह कुछ बहुत बुरी चीजों से गुजर रहे थे, कुछ वाकई बुरी चीजों से, और आप में से बहुत से लोग यह नहीं समझते। हर दिन मुझसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ये कब होगा? मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्रिस, कसम से। मेरे लिए यह सबसे मजेदार बात होती है जब लोग मुझसे ऐसा कहते हैं, तो बताओ क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये बिल्कुल पास ही है। मुझे पता है कि ये मेरी सबसे पसंदीदा चीज है, ये आ रही है। मुझे पता है कि मैं इसके लिए उत्साहित हूं। मुझे पता है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई भी मुश्किलें हैं तो उनका समाधान होगा, उन्हें ठीक किया जाएगा, सुलझाया जाएगा। क्या सिर्फ इसी बात से उत्साहित होना काफी नहीं है? ये जानना कि अभी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, आपकी समस्याएं, आपकी स्थिति, उसके लिए कुछ ऐसा है जो मदद करेगा। यही तो मुझे उत्साहित रखने के लिए काफी है। ये जानना कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जो इसे चाहता है। हम पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। हमारे पास हो सकता है किसी छोटे से देश में 50 लोग हों, तो किसी देश में 10,000 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वही चीज है जिसका उसने सपना देखा था। उसने इसका सपना देखा था और मुझे लगता है कि उसे भी कभी कभी पीछे बैठकर कहना पड़ता है वाह, क्योंकि कभी कभी आपको बस पीछे बैठकर देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। क्या उसने सोचा था कि वह इन सब चीजों से गुजरेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा सोचा था। अगर आप इसे अभी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अब भी हमारे साथ हैं, और ये बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि आप सत्य को महत्व देते हैं। बहुत खूब। मेरी सबसे पसंदीदा बातों में से एक जो उन्होंने वहां कही, इसका मतलब है कि आप सत्य को महत्व देते हैं। ये कंपनी, लोग, आप जानते हैं, हम कहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप गड़गड़ाहट सुनेंगे। इसके बारे में वास्तविक ईमानदारी से सच्चाई क्या है? नैतिक, साफ। वह गंदा पैसा नहीं चाहता। ठीक है, गंदा पैसा कहां से आता है? गंदा पैसा झूठ बोलने, लोगों को धोखा देने, लोगों से वादे करने से आता है। वह गंदा पैसा नहीं चाहता, वह साफ और नैतिक पैसा चाहता है। और यही होने वाला है जब साफ और नैतिक पैसा हम सभी के पास आना शुरू होगा। ठीक है, आपको सोचना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या किया। क्या आप पागल हो जाएंगे और गलत काम करेंगे, या आप अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, अपनी जिंदगी का आनंद लेंगे? ठीक है, जैसा कि मैंने उनसे उस दिन कहा था, मैंने कहा जानते हो क्या, मैं भगवान के लिए काम करता हूं। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं प्रभावित करना चाहता हूं वह भगवान है, सच में। और अगर आप वही करें जो मैंने अभी कहा, तो आपके सामने, आपके पास, आपके बगल में या आपसे ऊपर जो भी आएगा वे सब ये देखेंगे, अरे यह तो एक अच्छा इंसान है। कभी भी उस रास्ते से मत भटकना। यही मैं करता हूं। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि आपको कैसे सोचना चाहिए। मैंने कभी आपको यह नहीं बताया कि आपको कैसे सोचना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ऊपर वाले को प्रभावित करना बहुत बड़ी बात है। ऐश बाफारा को धन्यवाद कहना है, बाहर जाकर अच्छा करना, एक बार में एक व्यक्ति के लिए। उन्होंने ये बात लाखों बार कही है, उन्होंने ये बात लाखों बार कही है।